बात और बता रहा था कि इन्होंने तो मरे हुए आदमी का भी राइफल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वो कैसे कर दिया, मेरे एक परिचित है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा सुरक्षा कारणों के कारण। इन्होंने क्या किया, उसने जाके बात की, उसको पता था कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसने सोचा कि चलो इसको आजमाते हैं। उन्होंने बोला भाई फलां नाम का एक आदमी है उसका, तो इसमें लिखा हुआ इनके जो रूल आरटीआई से मांगे हैं उसमें लिखा है कि कैंडिडेट को हाजिर होना जरूरी है, ठीक है जी। लेकिन इन्होंने वो हाजिर नहीं करवाया, उसके कोई कागज नहीं लिए, पैसा लिया, उससे पैसा लिया ज़्यादा। उन्होंने तो मरे हुए आदमी का भी राइफल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। उन्होंने तो मरे हुए आदमी का भी राइफल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। नाम बताइए सर, मेरा नाम निर्देश कुमार है, मैं भिवानी से हूँ और मैं होमगार्ड ऑफिस में इनरोल था। 3082 मेरा नंबर था। हमने भ्रष्टाचार जो भिवानी ऑफिस में फैला हुआ था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसमें कि मेरे को ही अनुशासनहीन करार देके इन्होंने सेवा मुक्त कर दिया, बगैर नोटिस के सीधा सेवा मुक्त कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद में जब मैंने आरटीआई लगा के वहाँ से भ्रष्टाचार के बारे में इनकी जानकारी निकालनी शुरू करी, तब मेरे को पता चला कि 2016 3 नवंबर को तत्कालीन डीजीपी के सेलावराज जी द्वारा होमगार्ड में भर्तियां इनरोल बंद कर दिया गया था, क्योंकि 1 नवंबर 2016 को होमगार्ड की मानदेय बढ़ा था, मानदेय बढ़ गया था। तो अफसरों ने क्या किया कि जैसे ही मानदेय बढ़ा, उन्होंने अपने रिश्तेदार पैसे लेके लोग भर्ती करने शुरू कर दिया, जिसकी की रिपोर्ट डीजी साहब तक पहुंची और उन्होंने उसको बंद कर दिया भर्ती को। उसके बाद में इन्होंने अंदर खाते क्या किया जी, ये बोले पुराने होमगार्ड हैं, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि हम दोबारा से होमगार्ड विभाग में आना चाहते हैं, और उनका नाम पे इन्होंने नए फ्रेशर भर्ती करने शुरू कर दिए, जो कि सरासर गलत था। और उसके बारे में मोटे पैसे लेके इन्होंने भर्ती किए, क्योंकि जी वो उनके मामा फूफा के लड़के तो थे नहीं जो फ्री में करेंगे। आज का टाइम पे कोई किसी को रोजगार देता फ्री में तो कोई नहीं देता जी, सीधी सी बात है। तो उसकी विजिलेंस जांच भी हुई है, उसमें वे दोषी भी पाए हैं। रूल 7 में संदीप पाल सुप्रिटेंडेंट हैं हेडक्वार्टर होमगार्ड, उनका नाम आया। रमेश कुमार जी प्लाटून कमांडर, जो कि खुद भ्रष्टाचार के मामले में 5.5 महीने जेल में रहे हैं, राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा पकड़े गए और हाईकोर्ट हरियाणा पंजाब से वो जमानत लेके बाहर आए। अभी वो फिलहाल देखो क्या है, अभी वो ड्यूटी कर रहे हैं हाँसी में वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया, वो ड्यूटी कर रहे हैं। चलो उनका कोई रूल होगा, मेरे को नहीं पता इतना ज़्यादा, लेकिन ये है कि भ्रष्टाचारी को फिर से दोबारा इन्होंने लगा दिया। तो आप ये पूरा भ्रष्टाचार बता रहे हैं? हाँ जी, भ्रष्टाचार है भाई साहब। जब से है ना ये सरकार आई है 13-14 से चल रहा है सब गोलमाल। भ्रष्टाचार की बात ऐसी है जी, अपने दलाल छोड़ रखे इन लोगों ने। हर ऑफिस में जो ऑफिस में जाते हैं पैसे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है हेडक्वार्टर, वहाँ पे जो इनरोल है, हरियाणा तक पैसे जाते हैं, जो इनरोल हैं स्वयंसेवक, वो सभी के सभी इनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। बार बार में ये चीज़ें उजागर हुई हैं। खुद डीजी साहब लेटर निकालते हैं, उस लेटर की कॉपी है मेरे पास। वो लिखते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से बार बार में शिकायतें आ रही हैं, आप है ना रोस्टर प्रणाली से ड्यूटी नहीं लगाते, पैसों का लेन देन करते हैं, आप ठीक हो जाओ, नहीं तो आपके सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कोई इस चीज़ का कोई संज्ञान नहीं ले रहे, ये अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, इनको किसी का कोई डर नहीं है। मेरे से खुद से हमारे उस टाइम के जो प्लाटून कमांडेंट थे, हिसार से भिवानी बदली हो गए थे, उन्होंने खुद मेरे से नहीं, पूरी कंपनी फालन थी उसके सामने बोला कि आप है ना, किसी ने बताया कि जी हमारे से पैसे मांगे जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा पता है, आप सुन के हैरान हो जाओगे, कि वो 5 मांगता है ना 5000, तो उसको 5 मत दो, 3000 मेरे को दो, क्योंकि ड्यूटी तो मैंने लगानी है। और इसकी मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, इसकी उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। मैंने उस चीज़ के शिकायत अपने मुख्यमंत्री साहब अनिल विज जी, गृह मंत्री साहब, अच्छा जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, सबके पास भेज दी। अभी तक कोई जांच का मेरे को कोई वो नहीं मिला कि क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा। आरटीआई से जांच मांगते हैं, पहले मिल जाती थी, अभी इतने सियाने हो गए हैं, थर्ड पार्टी बोल के कर देते हैं, रूल लगा देते हैं, जो कि वो लगते नहीं। वो रूल लगा के आरटीआई में जवाब नहीं दे रहे, इनको पता है कि इसने जवाब इकट्ठे कर लिया है। मैं आपके सामने खोल दूँ, एक सचिन सनोप पवन 3212 भिवानी दादरी कंपनी का एक जवान, इन्होंने हिमाचल के लिए भर्ती कर लिया उस टाइम पे, जिस टाइम पे भर्ती बंद थी। अब इनको पता लगा कि उसकी तो उम्र ही छोटी है, उसकी उम्र ही पूरी नहीं है, 18 साल नहीं है उसकी उम्र। हिमाचल ले गए, उसको इलेक्शन ड्यूटी करवा लाए, उसके नाम से पैसा इशू कर दिया। मेरे पास में कागज है सारे जो आरटीआई से निकाले हुए हैं, आते ही उसको हटा दिया।
वो भ्रष्टाचार था कि नहीं था सर। दूसरी बात एक और, ये देखो ये नंबर है ना, ये खाली है 640 अनिल, इसको गुरुग्राम ड्यूटी भेज दिया। जब इनको पता लगा कि ओहो ये तो गलत नंबर दे दिया, ये तो खाली नंबर होता है, कोई पकड़ लेगा, इन्होंने उसको ये सर 640 अनिल, ये जिला आदेशक हैं, एसपी रैंक है इनका, पुलिस से डेपुटेशन पे है, इनके साइन है, जो हमारे जिला आदेशक है, हमारे मतलब होमगार्ड के, क्योंकि मेरे को तो सेवा मुक्त कर दिया, मैं हमारे नहीं कह सकता फिलहाल। ये है जी, तो ये है जी, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं एक बात और बता रहा था कि इन्होंने तो मरे हुए आदमी का भी राइफल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वो कैसे कर दिया, मेरे एक परिचित है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा सुरक्षा कारणों के कारण। इन्होंने क्या किया, उसने जाके बात की, उसको पता था कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसने सोचा कि चलो इसको आजमाते हैं। उन्होंने बोला भाई फलां नाम का एक आदमी है उसका, तो इसमें लिखा हुआ है, इनके जो रूल RTI से मांगे हैं उसमें लिखा है कि कैंडिडेट को हाजिर होना जरूरी है, ठीक है जी। लेकिन इन्होंने वो हाजिर नहीं करवाया, उसके कोई कागज़ नहीं लिए, पैसा लिया, उससे पैसा लिया ज़्यादा, और उसको सर्टिफिकेट बना के दिया। उसके 10 राउंड बुलेट भी चले हुए दिखाए हैं। वो बुलेट, अब वो मरा हुआ आदमी तो नहीं चला सकता, तो क्या इन्होंने क्रिमिनल को बेच दिए, क्या आतंकवादियों को बेच दिए? वो बुलेट कहाँ गए? वो बुलेट जब उसका सर्टिफिकेट बना है तो बुलेट चले हैं 10 उसका कोटा है, वो भी चले हुए हैं, लेकिन वो कहाँ गए पता नहीं, क्योंकि मरा हुआ आदमी नहीं चला सकता। और इसके पूरे प्रूफ हैं, मैं दे सकता हूँ प्रूफ है इसके पूरे, इन्होंने उसका सर्टिफिकेट बना के दे दिया सर। इतना भ्रष्टाचार है। और जो करने वाला है रामनिवास गुर्जर है, स्वयं सेवक है, वो ऑफिस में है, कई बार उसका नाम कंट्रोवर्सी में रहता है, कई बार उसका नाम आ गया, स्टेट विजिलेंस ने भी उसको तलब किया है। रमेश जो हमारे प्लाटून कमांडेंट थे, वो जब पकड़े गए थे उसमें फर्जी ना, उसमें भ्रष्टाचार में, उस टाइम भी उनका नाम आया था, लेकिन फिर भी उसको ना तो वो ऑफिस से निकाल रहे हैं, ना कुछ और। बहुत चाहता है संदीप पाल जी से, हर महीने मिलने जाता है, गाड़ियाँ बदलता है, होटल सवेरा है, उसमें रूम ले रखा है, उसमें रहता है। अब एक होमगार्ड, सर लड़ने के तरीके क्या होंगे? आप अलग अलग मंत्रियों से मिले हो, आप अलग अलग आपने प्रदर्शन किया, कोर्ट में भी आप हो, तो लड़ने के तरीके क्या होंगे कि 20 लोग आए, प्रदर्शन किया, चले गए? सर आह्वान ये था, देखो मैं बताऊंगा, जैसे मैंने आवाज़ उठाई, जैसे मैंने भिवानी से आवाज़ उठाई सर, और मेरे को सेवा मुक्त कर दिया झूठे इल्ज़ाम लगा के अनुशासनहीनता के, तो दूसरे जो होमगार्ड स्वयंसेवक है उनके दिमाग में एक चीज़ चलेगी कि आवाज़ उठाओगे तो बाहर चले जाओगे। और ये बोला भी है कि निर्देश था एक, वो ज़्यादा बोलता था तो उसको बाहर कर दिया। ज़्यादा बोलना ये नहीं होता कि मैं फालतू नहीं बोल रहा, मैं तो वही बात बोल रहा था जो हमारे हक की है, लेकिन मेरे को बाहर कर दिया। मेरे साथ में 20 स्वयंसेवक थे, एक किसी कारणों से एक्सपायर हो गया, 19 को इन्होंने मेरे को भी लोभ दिया था, मैं नहीं टूटा, मैंने उनके साथ गद्दारी नहीं करी, उनको तोड़ लिया, उनसे माफ़ीनामा लिखवा लिया। वो जी बहुत दिन से ड्यूटी नहीं मिली, घर से परेशान थे, तो उन्होंने बेचारों ने लिख के दे दिया। मैं मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, पूरी लड़ूंगा जी। मैंने हाईकोर्ट में बता दीजिए, मेरा निर्देश कुमार नाम है जी, होमगार्ड मेरा बेल्ट नंबर, इनरोलमेंट नंबर 3082। अभी फ़िलहाल सेवा मुक्त हूँ, 2019 में सेवा मुक्त कर दिया था मेरे को, बगैर नोटिस के किया था भिवानी से सर।